Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about chapter 1. The chapter name is Chemical Equilibrium. ठीक है, ये कौन सी क्लास का है? क्लास 10 का है. ठीक है, मैट्रिक का है. फर्स्ट चैप्टर. केमिकल इक्विलिब्रियम समझने से पहले आपको कुछ और बातें समझनी पड़ेंगी. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी सराउंडिंग में कुछ फिज़िकल चेंज हो रहा होता है और कुछ केमिकल चेंज हो रहा होता है. ठीक है, कुछ केमिकल चेंज हो रहा होता है यानी कि टोटली प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई. केमिकल चेंज क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली चेंज होना है. और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली चेंज्ड. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. और सेकंड जो चेंज होता है वो होता है फिज़िकल चेंज. फॉर एग्जांपल, हमने किसी चीज़ को तोड़ दिया, दो हिस्सों में कर दिया, क्या उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया? नो, उसकी प्रॉपर्टी वैसी की वैसी ही रही, बस उसकी पोजीशन, उसकी जो साइज़ है, ठीक है, उसकी जो स्टेट थी उसमें डिफरेंस आ गया. ठीक है, फिज़िकल चेंज किसे कहते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ एप्पल एक एग्जांपल है. नो चेंज इन प्रॉपर्टीज, नो चेंज इन प्रॉपर्टीज. ये किसकी वजह से हो रहा होता है? ठीक है, कटिंग ऑफ एप्पल बताया था मैंने. ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ की कटिंग हो सकती है. हमारे, आपको पता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएं एक न्यू सब्सटेंस में जिसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस या वन और मोर सब्सटेंस, ठीक है, कन्वर्ट इनटू डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट, या हम बोलेंगे न्यू सब्सटेंस. जो पहले रिएक्टेंट था, ठीक है, जो चीज़ होती है पहले उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो फिर नई चीज़ बनती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. दोनों की प्रॉपर्टीज़ में हमेशा क्या होगा? चेंज होगा. फॉर एग्जांपल, आपको मैंने एक पूरी, हमने इस पे प्लेलिस्ट बनाई थी केमिकल रिएक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट, कंबशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सिंथेसिस, डिकम्पोजिशन. आपको पता है कुछ जो होते हैं कम्बिनेशन की वजह से होते हैं. अगर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया जाए, ये रिएक्टेंट है. ये क्या है? रिएक्टेंट. कितने रिएक्टेंट्स हैं इसमें? दो. ठीक है, इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या हुआ है? कम्बिनेशन हुआ है. क्या हुआ है? कम्बिनेशन हुआ है. सिंथेसिस हुई है, सिंपली फॉर्मेशन हुई है, कम्बिनेशन. तो इसको भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे. लेकिन हो सकता है CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट, ठीक है, ये टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट में ही आता है. ठीक है, साइड प्रोडक्ट. तो कितने प्रोडक्ट हैं? दो. और कितने रिएक्टेंट है? एक. तो इसमें क्या हुआ? इस केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन हुई है, यानी कि ब्रेक डाउन हुई है. डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं? ब्रेक डाउन को. ठीक है, और क्या है? केमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, AgNO3 है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl है, सॉल्ट. इसमें क्या होगा? Ag जाके Cl से कंबाइन हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से Na, और NaNO3 बन जाएगा. तो इसमें क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुए. तो डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं केमिकल रिएक्शंस की. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसमें क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुई है. जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी टाइप्स हो सकती हैं. वो रिएक्शंस रिवर्सिबल हो सकते हैं,
वो रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकते हैं और इरिवर्सिबल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, इनका आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है और इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसकी आपको एग्जांपल भी पता होनी चाहिए। आपकी बुक में इसकी एग्जांपल है कंडेंसेशन, एवापोरेशन, रिवर्सिबल जो रिवर्स हो सके, बैक जा सके। ठीक है, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग। और इरिवर्सिबल जो वापस ना आ सके। ठीक है, उसकी एग्जांपल है रस्टिंग, जंग लगना, कंबशन यानी कि जलने का अमल। कोई चीज़ जल गई, क्या वो वापस आ सकती है, नो, नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए इसके दरम्यान डिफरेंस और भी देखते हैं। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये जस्ट वन डायरेक्शन, एक तो एग्जांपल हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो सकता है, ये है बल्कि, ठीक है, कि इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, जस्ट इन वन डायरेक्शन। रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट में जाएगा सिंगल एरो। ठीक है, डायरेक्शन, और ये बोथ डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकता है, बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये हमेशा कंप्लीट हो जाता है, ऐसा नहीं कि रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ऑलवेज कंप्लीट, नेवर कंप्लीटेड, कभी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वापस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। कैसे होता है इसको डिस्कस करते हैं मज़ीद। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है, इक्विलिब्रियम शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, नॉट एस्टेब्लिश्ड। इसका जो एरो होता है, ठीक है, वो सिंगल हेडेड नहीं होता। क्या होता है, डबल हेडेड होता है, डबल हेडेड एरो। ये भी एक डिफरेंस है ना, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। इसका जो एरो होता है सिंगल हेडेड होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही साइड पे जाता है। सही है, एक ही हेड है इसका, इस एरो का। अब ये देखना है कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। ठीक है, आपको पता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो जब कंप्लीट नहीं होता, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीट, कंप्लीट ही नहीं होता तो क्या होता है फिर, उसकी वजह से रिएक्टेंट कभी तो प्रोडक्ट बन जाता है और कभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू, ये नहीं आएगा। ठीक है, रिएक्टेंट। इसकी वजह से, रिवर्स रिएक्शन की वजह से, फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से वो जो कंडीशन है वो कहलाती है हमारे पास इक्विलिब्रियम। सही है। ये फ्रीजिंग और मेल्टिंग कैसे हो सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, आपको पता है। अगर वाटर है, ठीक है, उसकी हमने आइस बनाई है, आइस को हम दोबारा वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, आइस को किस में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर में। तो ये मेल्टिंग हो गया, कन्वर्जन हो गई ना, कभी आगे कभी पीछे, कभी आइस कभी वाटर। और फ्रीजिंग में
फ्रीजिंग में क्या कि जो हमारे पास वाटर है उसको हम दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं आइस में, यस। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है, इसको कंप्लीट को समझ लेते हैं, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। ये है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। क्या इक्वेशन गिवन है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। ये एक रिएक्टेंट है, इसने जो प्रोडक्ट बनाया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाया, CO2 बनाया, ठीक है, और बनाया साथ में वाटर। ये क्या है, प्रोडक्ट, P मीन प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट पूरा ही लिख देते हैं और रिएक्टेंट भी पूरा ही लिख देते हैं, सही है। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट। इसमें सिंगल हेडेड एरो है, रिएक्शन कंप्लीट भी हो चुका है। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी क्या कंडीशन है, आपकी बुक में ये एक और एग्जांपल थी, ठीक है, इसलिए दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, वरना तो एक बार में समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास है नाइट्रोजन और है हाइड्रोजन, बोथ आर गैसेस, यस। इन्होंने मिलके क्या बनाया, अमोनिया NH3, ठीक है। ये क्या है, अमोनिया। ये भी क्या बनी, एक गैस, क्या बनी, गैस। अगर मैं इसका रिवर्सिबल में दो चीज़ें हैं ना, दो रिएक्शन होते हैं, कितने रिएक्शन होते हैं, दो। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और सेकंड है रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे, N2 गैस है जो कि 3H2 हाइड्रोजन गैस है, बस एक एरो लगा देते हैं, 2NH3, यानी कि फॉरवर्ड जा रहा है। क्या जा रहा है, फॉरवर्ड। 1 मोल है नाइट्रोजन गैस का, 3 मोल है हाइड्रोजन के और 2 मोल बने अमोनिया गैस के, ठीक है। ये भी क्या है, गैस है। अब देखें रिवर्स कैसे लिखेंगे, 2NH3 एरो इधर को हो गया, ठीक है। इसने दोबारा क्या बनाया, 2 मोल अमोनिया के थे, इसने 3 मोल हाइड्रोजन गैस के बनाए। इस अमोनिया ने जो कि 2 मोल्स हैं अमोनिया के, इसने 3 मोल हाइड्रोजन के बनाए और 1 मोल किसका बनाया, नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। ये जब दोनों मिक्स होंगे, ठीक है, अगर इनको कंबाइन करके लिखें तो हम कहेंगे कि बैलेंस स्टेट है। क्या स्टेट है, बैलेंस स्टेट है। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा बैलेंस स्टेट होती है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो और रिवर्स रिएक्शन हो, उसका रेट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे कहते हैं, बैलेंस स्टेट को, बैलेंस्ड स्टेट को। रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, आपको पता है। रिएक्शन रेट जो है, रिएक्शन रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, किसकी, रिएक्शन रेट डिपेंड्स, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास स्टार्ट में क्या होता है, रिएक्टेंट ही होते हैं ना, देन उससे प्रोडक्ट बनता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। स्टार्ट में अगर हमारे पास क्वांटिटी हाई होती है, ठीक है, रिएक्टेंट की स्टार्ट में क्या है, क्वांटिटी हाई, बिगिनिंग में स्टार्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे ही
जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता जाएगा, रिएक्टेंट क्या, प्रोडक्ट बना, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोबारा इसको समझिए, देखें कैसे होगा। स्टार्ट में क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, रेट क्या होगा हमेशा प्रोडक्ट फॉर्मेशन का ज़्यादा, ठीक है, इसको इग्नोर करें फिलहाल। रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे ही रिएक्टेंट कम होता गया, प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन का रेट है वो भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब कांस्टेंट हो जाएगी तो उससे कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का क्या मतलब होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दो चीज़ें होती हैं, एक डायनेमिक यानी कि मोशन में कंप्लीशन नहीं हुई तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा ना, मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को दोबारा समझें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, तो उस स्टेट को क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन स्मॉल में, ठीक है, उसमें लिख रही हूँ स्मॉल वर्डिंग, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब पता है ना, फिक्स, यानी कि चेंज नहीं होने वाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका ये भी मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सही है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।